नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, एनडीए की बड़ी बैठक आज हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक मार्ग में, जहां बड़े बड़े नेता पहुंचे। तमाम जितने जेडीयू, बीजेपी, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की यानी कि आरएलएम की हम बात कर रहे हैं। आरएलएम पार्टी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की हम बात कर रहे हैं। उसके भी तमाम जितने जिलाध्यक्ष थे, नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सभी वहाँ पहुँचे। ऐसे में नीतीश कुमार थे, सम्राट चौधरी थे, इसके अलावा विजय सिन्हा थे, दिलीप जायसवाल थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, तमाम जो नेता हैं, संतोष सुमन थे, ये सभी नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से अरुण भारती वहाँ पहुँचे थे, जो कि सांसद हैं, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी पहुँचे थे। राजू तिवारी वहाँ पहुँचे थे। तो तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई है, लगभग 2-2.5 घंटे तक बैठक हुई है। और देखिए, इस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कौन कौन वे लोग हैं जो इस मीटिंग में नहीं आए थे, जिन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो जेडीयू कोटे के हो, बीजेपी कोटे के हो, वो नहीं आए, मतलब वो वहाँ मौजूद थे। कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते। जैसा उदाहरण स्वरूप ले लें तो लेशी सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, चोटिल हो गई थी पिछले दिनों, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वो इलाजरत हैं पटना के मेदांता हॉस्पिटल में, जहां उनके जितने शुभेच्छु हैं वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इस कारण से अस्वस्थ रहने के कारण, चोटिल होने के कारण वो आज मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वो जेडीयू के साथ ही हैं। और कई सारी चर्चाएं होती हैं एनडीए की, जेडीयू की, बीजेपी की। अब इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, लोजपा रामविलास की। अब कोई अलग अलग पार्टी नहीं है, जिलों में भी, प्रखंडों में भी। अब जो कार्यक्रम होगा उसमें एनडीए का नारा होगा। सभी एनडीए के हैं, ना कोई जेडीयू के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना कोई लोजपा रामविलास के हैं, ना कोई हम पार्टी के हैं, ना कोई आरएलएम के हैं। सभी जितनी पार्टियां हैं वो सब एनडीए के साथ हैं, एनडीए हैं, सभी एनडीए हैं। यानी कि जिलों में भी जो कार्यक्रम होना है, बूथ स्तर पर भी जो कार्यक्रम होना है, बिहार में भी जो कार्यक्रम होना है, अब कोई पार्टी वाइज उतना कार्यक्रम ना करें, सभी जो कार्यक्रम हो उसमें एनडीए के नेता शामिल हों, वो कार्यक्रम एनडीए का हो। यानी कि एनडीए पुरजोर तरीके से तैयारी में है। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव समय से ही होने हैं। बहुत सारे लोग कयास लगाते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं चुनाव समय से पहले करा लिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पक्की खबर है, बिहार में चुनाव समय से ही कराए जाएंगे। यानी अगले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में ही चुनाव होंगे। नवंबर तक तो परिणाम भी आ जाएगा। तो देखना है। अब एनडीए ने अपनी जो रणनीति बनाई है, एनडीए की रणनीति में ये बात तय है कि अब सब लोग एनडीए के हैं, जितने जिलाध्यक्ष हैं सबको कह दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है। अब जिलों में जो भी कार्यक्रम हो, प्रखंडों में, बूथ लेवल पर जो कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रम में एनडीए के नेताओं की भागीदारी हो, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो जाए। सभी जगह पर कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑर्डिनेशन बनी रहे, ताकि अगले साल चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। सभी एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें और सभी एक दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करें। किसी एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम ना हो, जब भी कार्यक्रम हो तो संयुक्त कार्यक्रम हो, ताकि इससे शक्ति जो है वो दिखे, लोगों के बीच मैसेज जाए। क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन बनकर तैयार आता है, तो फिर एनडीए भी इसमें पीछे क्यों रहे। सभी पार्टियां एक साथ रहें, एनडीए ही है, सब कोई एनडीए के हैं। जो नेता हैं वो एनडीए के नेता हैं, ना कोई बीजेपी के नेता है, ना कोई जेडीयू के नेता है, ना कोई हम के नेता है। वो अपने अपने पार्टी वाइज हैं, लेकिन सब एनडीए के हैं। सब जगह एनडीए का ही नारा हो, एनडीए के नारा को ही बुलंद करने को कहा गया है, टास्क दिया गया है सभी नेताओं को। अब देखिए, इसमें बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार ने लगभग 35-40 मिनट अंदर संबोधन किया है, भाषण दिया है, लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, यानी कि उधर जा चुके हैं इंडिया के साथ, महागठबंधन के साथ, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये भी एक खबर है। देखिए, खबर ये भी निकल के आई है, गिरिराज सिंह हाल ही में जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उसे लेकर भी अंदर चर्चा हुई है मीटिंग में। नीतीश कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह ठीक है, किसी एक को लेकर साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो सबको लेकर साथ चलेंगे। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। यानी कि सभी धर्म जातियों का सम्मान जिस तरह से करती रही है जेडीयू, उनका स्टैंड वही क्लियर है। और एनडीए को भी अब उसी स्टैंड पर रहना चाहिए, क्योंकि आगे इससे लाभ होगा। अगले साल 2025 में चुनाव है, लक्ष्य रखा गया है 2025 में, यानी कि 2025 में जब चुनाव होना है तो टारगेट 2010 से भी ज़्यादा, यानी कि 225, 220 प्लस 2025 में 225 का टारगेट रखा गया है। और इस पे सबको काम करना है, सबको इस लक्ष्य पे काम करना है, आगे बढ़ना है। सभी नेताओं को एकजुट रहना है। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी अंदर में, और काफ़ी माहौल जो है वो बेहतरीन था। जो जानकारी अंदर से छन के आई है, कई तस्वीरें में आपको अंदर की दिखा रहे होंगे। अंदर बैठक हुई है, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सभी वरिष्ठ नेता थे, सांसद मौजूद थे अंदर में, राधा मोहन सिंह पहुँचे थे, तमाम नेता हैं, संजय जायसवाल भी अंदर मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी मौजूद थे, सभी पार्टियों के नेता अंदर मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, 3 ऐसे विधायक जो लगता है सच में अब बागी हो चुके हैं। हम उनके नाम बता दें आपको, जेडीयू की ओर के ही विधायक हैं जिन्होंने विश्वास मत के दौरान साथ नहीं दिया था। दिलीप राय,
सुरसंड से आज की मीटिंग में नहीं आए हुए थे, बुलाया गया था, नहीं आए थे। डॉक्टर संजीव परबत्ता से आज की मीटिंग में बुलाया गया था, वो नहीं आए थे। इसके अलावा 3 विधायकों का जो रवैया है पार्टी के प्रति, ये कहीं ना कहीं इशारों में बता रहा है कि क्या सच में ये बागी होते जा रहे हैं, क्या सच में इनका रुख बदल चुका है, हवा ने अपना रुख मोड़ लिया है, क्या इनकी दिशा अलग हो चुकी है। तो देखना होगा, क्योंकि इन 3 विधायकों को नोटिस किया गया है आज की बैठक में कि ये 3 विधायक नहीं आए हैं। क्या सच में इन तीनों ने अपना मोह भंग कर लिया है एनडीए के साथ, या तीनों ने कोई नया रास्ता तलाश लिया है, ये देखना होगा। विश्वास मत के दौरान समय भी जब नीतीश कुमार की सरकार को एनडीए की सरकार बनी थी, विश्वास मत हासिल करना था, उस दौरान क्या हुआ था, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। तो क्या अभी भी वही नेचर है, क्या आगे वही होना है जो उनकी इच्छा है, तो फिर पार्टी भी विचार करेगी। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।